एमएस 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे फोरकास्ट फॉर्मूले का उपयोग करना। फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी। एक्सेल हमें फोरकास्ट फॉर्मूले की सहायता से वर्तमान वैल्यूज का उपयोग करके भविष्य के मूल्य की गणना करने में मदद करता है। ये खासकर तब काम आता है जब हमारे पास पिछले कुछ महीनों या वर्षों का डेटा पहले से हो। उसी के आधार पर ये हमें आगामी महीनों का डेटा प्रेडिक्ट करके बता देता है, जैसे कि आगामी महीनों में सेल्स क्या होगी या एक्सपेंसेस क्या होंगे इत्यादि। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर हमने सन 2018 के जनवरी महीने से लेकर दिसंबर महीने तक की अर्निंग्स यानी कमाई और एक्सपेंसेस यानी खर्चे लिख रखे हैं। अब हमें ये जानना है कि इन महीनों की कमाई और खर्चे के हिसाब से जनवरी 2019 की कमाई और खर्चा कितना होगा। उसके लिए हम फोरकास्ट फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम प्रेडिक्ट करते हैं जनवरी 2019 की कमाई। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाकर फोरकास्ट टाइप करना शुरू करेंगे। इनिशियल्स टाइप करते ही हमको यहाँ फॉर्मूला दिख जाएगा, इस पर डबल क्लिक करके इसे ले लेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर पहला ऑप्शन है X, मतलब कौन से महीने के लिए हमको वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। हम जनवरी 19 के लिए वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है नोन वाइज, यानी वो रेंज या वो पहले वाले रिजल्ट्स जिसके आधार पर हम आगे की वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जनवरी से लेकर के यानी जनवरी 18 से लेकर के दिसंबर 18 तक की जो हमारी अर्निंग है वो वाली रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। आखिरी ऑप्शन है नोन एक्सेस, मतलब कि जो रेंज या पहले वाले रिजल्ट्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं वो कौन से महीनों में से आए हैं। तो उसके लिए हम ये जो मंथ्स हमने लिखे हैं जनवरी 18 से दिसंबर 18 तक, इनको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया है। इसके जो दशमलव के बाद की संख्या है उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी अर्निंग प्रेडिक्ट हुई है वो है 460। अब इसी तरह से हम खर्चा जो है उसको भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक बार फिर से फॉर्मूला लगाएंगे फोरकास्ट वाला, वो इक्वल टू का निशान लगाएंगे। उसके बाद टाइप करना शुरू करेंगे। जैसे ही फॉर्मूला दिखे उस पर डबल क्लिक कर लें और X में जनवरी 19 का खर्चा जो है वो पता करना है, इसलिए इसको हमने चुन लिया, कॉमा लगाएंगे। नोन वाइज में अब हमको खर्चे वाले जो सेल्स हैं उस सेल रेंज को सिलेक्ट करना है। तो ये हमने इनको सिलेक्ट कर लिया, अब कॉमा लगाएंगे। नोन एक्सेस में ये जो वैल्यूज हैं ये आई हैं जनवरी 18 से लेकर के दिसंबर 18 तक के महीनों में, तो अब हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा खर्चा आया है 796। इसका मतलब जनवरी 2019 में 796 रुपए के एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे हो सकते हैं। ये जो रिजल्ट है वो हमें पहले के महीनों के आधार पर मिला है। एक जरूरी बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जरूरी नहीं कि ये जो फॉर्मूला है वो हमेशा सटीक अनुमान निकाले। ये पिछले डेटा के आधार पर ही आगामी महीनों या वर्षों के लिए प्रेडिक्शन करता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हमारी आगे की वैल्यूज होगी। बिल्कुल सटीक उत्तर आएगा ये जरूरी नहीं है।